क्या हुआ जब 5000 साल बाद सुग्रीव की गुफा में नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना व सबूत को देखकर एक नास्तिक वैज्ञानिक जो केवल विज्ञान में विश्वास रखता था वह भी सनातन धर्म का भक्त बन गया। अगर आप भी रामायण में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दैविक रहस्य यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। रामायण में जितने भी चरित्रों का उल्लेख है उन सभी की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण है। राजा दशरथ सहित तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, राजा जनक, विभीषण, अंगद, यह सभी और कई अन्य पात्र भी राम कथा के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक हैं सुग्रीव, किष्किंधा के राजा, प्रभु राम के मित्र। रावण द्वारा सीता हरण के बाद उनकी तलाश के दौरान ऋषिमुख पर्वत पर प्रभु श्री राम की सुग्रीव से भेंट हुई और वहीं पर आज भी उनकी गुफा मौजूद है। वह स्थान कलयुग में किस नाम से जाना जाता है और क्या आज भी उस स्थान पर जाया जा सकता है, इस वीडियो में हम आपको आगे पूरी जानकारी देने वाले हैं। और आखिर क्या हुआ जब सालों बाद नासा के वैज्ञानिक द्वारा सुग्रीव की गुफा में खोजबीन की गई। उनके हाथ वह सबूत लगे जो उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो यह कहते हैं रामायण केवल कल्पना मात्र है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सुग्रीव आखिर ऋषिमुख पर्वत पर क्यों रहते थे? वह एक राजा थे, फिर भी उन्हें पर्वत पर क्यों रहना पड़ रहा था? तो जब बाली ने अपने भाई सुग्रीव पर अत्याचार किया तो उन्हें अपना राज दरबार छोड़कर ऋषिमुख पर्वत पर जाना पड़ा, क्योंकि एक समय पर इस पर्वत के ऊपर ऋषि मतंग का आश्रम था। ऋषि मतंग ने अपने आश्रम को पवित्र करने के लिए बाली को श्राप दिया था कि जैसे ही वह इस पर्वत पर प्रवेश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत पर आश्रय लेना पड़ा। उसे पता था बाली इस स्थान पर कभी नहीं आएगा और इसी स्थान पर आज सुग्रीव की गुफा है। रामायण में जिस ऋषिमुख पर्वत का उल्लेख है, जिस सुग्रीव की गुफा का उल्लेख है, आज के समय में वह जगह कर्नाटक प्रदेश के हम्पी शहर में मौजूद है। हम्पी कभी प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करता था। एक समय पर इसी क्षेत्र में वानर राज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी हुई थी। सुग्रीव की इस गुफा के आसपास हमें कई सारे सबूत, कई सारे ऐसे संकेत मिलते हैं जो रामायण के विभिन्न प्रसंगों के साथ जुड़े हुए हैं और राम जी के आगमन के साक्षी हैं। सुग्रीव जिस गुफा में रहे उस गुफा को आज सुग्रीव की गुफा के नाम से जाना जाता है। यहीं पर उनका एक विग्रह भी मौजूद है जिसकी वहाँ के लोग पूजा भी करते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा यह क्षेत्र बड़ा ही मनोरम है। यहाँ आज भी ऐसा प्रतीत होता है मानो हम रामायण के कालखंड में आ गए हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आज भी कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करते कि यह सच में सुग्रीव की ही गुफा है। कुछ लोग तो रामायण को भी कल्पना मानते हैं। लेकिन आज का वीडियो जैसे ही अंत होगा वह लोग हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि जब नासा का एक वैज्ञानिक सुग्रीव की इस गुफा में पहुंचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका सारा विज्ञान यहाँ नतमस्तक होता नजर आ रहा था। डैनियल जोसेफ नाम के एक विदेशी वैज्ञानिक जो एक समय पर नासा में कार्यरत थे, उस समय वह भारत भ्रमण पर आए हुए थे। दिवाली का पावन त्यौहार था। एक शहर में उन्होंने रामलीला का कार्यक्रम देख लिया। भाषा हिंदी होने के कारण उन्हें वह नाटक ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन सभी पात्र बहुत ज़्यादा रुचिकर थे तो उन्होंने रामायण के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटानी चाहिए। वे भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान उन्हें अपनी शरण में बुला रहे हों। उन्होंने पूरी रामायण को अंग्रेजी में अनुवाद करके समझा और पूरे घटनाक्रम को जानकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। वह सच्चाई को और ज़्यादा खुरेदना चाहते थे। वह एक समय पर नासा के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वह इस घटना के ऊपर शोध करके सच्चाई को सबके सामने लाना चाहते थे और उसी क्रम में सबसे पहला स्थान जो उन्हें नजर आ रहा था वह था कर्नाटक का हम्पी शहर, जो उनसे काफी पास में था और साथ ही साथ इसका संबंध रामायण काल से भी जुड़ा हुआ था। तो डैनियल जोसेफ
जोसेफ ने यह सोचा कि सबसे पहले वहीं पर जाकर शोध करना चाहिए, जिसके बाद वह तुरंत ही सुग्रीव की गुफा के लिए रवाना हो गए। जब वह कर्नाटक के हम्पी शहर पहुंचे तो उस गुफा का नजारा वास्तव में चौंकाने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो वह सदियों पुराने समय में पुनः आ गए हों, क्योंकि उन्हें उस जगह के भौगोलिक परिदृश्य में कोई अधिक परिवर्तन नजर नहीं आ रहा था। सुग्रीव की गुफा में अंदर घुसते ही उन्हें प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के पद चिन्ह दिखाई दिए। साथ ही उस गुफा के अंदर अलग अलग प्रकार की शैलियों में बहुत कुछ लिखा हुआ था। गुफा का एक भाग सरकार ने बंद करवा दिया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है यह भाग काफी रहस्य और चमत्कार समेटे हुए है। डैनियल एक वैज्ञानिक थे और वह इस भाग में जाकर के सच्चाई को देखना चाहते थे। रामायण के उन छुपे हुए सबूतों को सबके सामने रखना चाहते थे, लेकिन कुछ अधिकारियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। लेकिन डैनियल मानने वाले नहीं थे, वह बड़े ही जिद्दी थे। वह उस भाग में रिसर्च करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने रात का समय सबसे उचित समझा और तकरीबन रात में 1 बजे मौका पाकर वह पुनः सुग्रीव की गुफा के अंदर चले गए। उस समय वहाँ कोई मौजूद नहीं था। जैसे तैसे उस भाग में घुसकर वह अपने शोध का कार्य करने लगे। बहुत सारे जगह पर शोध करने के बावजूद उस रात उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो वह बेहद ही निराश हो गए और उन्हें रामायण कल्पना लगने लगी। वह समझ रहे थे यह लोगों की बनाई हुई झूठी कहानियां हैं, रामायण जैसा सच में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगली रात्रि को उन्हें एक सपना आया और उस सपने में एक विशेष शक्ति ने उन्हें निर्देश दिया कि सुग्रीव की गुफा के पश्चिम भाग में खुदाई करो। वहां पर जो तुम्हें मिलेगा सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि रामायण सत्य थी, सत्य है और सत्य ही रहेगी। अगली रात्रि को वह पुनः सुग्रीव की गुफा में पहुंचे और पश्चिम भाग में खुदाई करने लगे। उस भाग में खुदाई के दौरान हैरान करने वाले नतीजे सामने आए, क्योंकि वहां से उन्हें बहुत ही पौराणिक हीरा प्राप्त हुआ, जिसकी आयु बहुत ज़्यादा अधिक लग रही थी। साथ ही साथ अतिरिक्त भाग में शोध करने पर उन्हें एक और विशाल पद चिन्ह वहाँ पर दिखाई दिए, जो साक्षात हनुमान जी महाराज के पद चिन्ह लग रहे थे। डैनियल जी जोसेफ उस हीरा को अपने साथ ले आए और उसके ऊपर रिसर्च करने लगे। तब रोंगटे खड़े करने वाले नतीजे सामने आए और उस रिसर्च में पाया गया कि वह हीरा तकरीबन 5 से 6 हजार साल पुराना है, यानी कि रामायण काल के समय का है। एक पुस्तक के आधार पर इस हीरे को राजा महाराजा उस समय अपने मुकुट में जड़वा कर रखते थे और वानर प्रजाति के लोग भी अपने मुकुट के अंदर इसी प्रकार के हीरों को जड़वाया करते थे। यानी इस हीरे का संबंध कहीं ना कहीं वानरों से था और सुग्रीव भी एक वानर ही थे। तो सुग्रीव की गुफा में इस प्रकार के हीरे का मिलना यह बहुत बड़ी खोज थी, जिसके बाद उन्हें धीरे धीरे रामायण पर विश्वास होता जा रहा था। अगली कड़ी में वह श्रीलंका की अशोक वाटिका में पहुँचे, जहाँ पर 14 वर्षों के लिए माता सीता को रखा गया था। रामायण में वर्णित अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है और यकीन मानिए जिसे सीता अहिल्या के नाम से जाना जाता है। उसी स्थान पर आज वहाँ पर एक मंदिर भी है और यहीं पर हनुमान जी महाराज ने निशानी के तौर पर प्रभु श्री राम की अंगूठी सीता माता को सौंपी थी। ऐसा माना जाता है कि अशोक वाटिका के नाम से अनुरूप अशोक के वृक्ष वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, जो कि हमें आज भी देखने को मिलता है। अशोक वाटिका रामायण का जीता जागता सबूत है। रामायण में जिस राम सेतु का वर्णन है उसे अंग्रेजी में भले ब्रिज कहा जाता हो, लेकिन हम उसे प्यार की सबसे बड़ी निशानी मानते हैं। भारत के तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट पर मंत्रार द्वीप के मध्य एक श्रृंखला हमें दिखाई देती है और भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किस समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता था, जो कि 30 किलोमीटर लंबा है, जिसे सैटेलाइट की मदद से आराम से देखा जा सकता है। और आज भी सनातन धर्म यही कहता है कि यह राम सेतु है, स्वयं प्रभु श्री राम और वानर सेना ने मिलकर बनाया था। साथ ही साथ श्रीलंका की रामायण
अनुसंधान कमेटी ने श्रीलंका में 4 हवाई अड्डे खोजने का भी दावा किया है। इन्हीं स्थानों पर रावण अपने दिव्य विमानों को उतारा करता था और यहीं से उन्हें उड़ाया भी जाता था। आज भी कई तरह की जानकारी व अवशेष इस स्थान पर मिलते आए हैं। कमेटी के अध्यक्ष अशोक केंद्र का कहना है कि रामायण में वर्णित लंका वास्तव में श्रीलंका ही है और यहीं पर हमें वह 4 हवाई अड्डे मिले हैं जिनका इस्तेमाल रामायण अपने पुष्पक विमान सहित कई और विमानों को उतारने में किया करता था। श्रीलंका में और भी कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे सबूत हैं जो कहीं ना कहीं रामायण के साथ जुड़ ही जाते हैं। भारत में भी सुग्रीव की गुफा के सहित कई एक से अन्य स्थान हैं जो रामायण काल से जुड़े हुए हैं। यानी भारत का श्रीलंका के साथ कनेक्शन होना इस बात की सच्चाई को प्रमाणित करता है कि सच में रामायण एक कल्पना नहीं बल्कि सत्य है। और अगर आप भी रामायण को सत्य मानते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में देकर जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर,